हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। कौन सा टॉपिक है? मीटर ब्रिज। कल हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और आज है मीटर ब्रिज। तो भाई देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। यह भी एक सिंपल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही। दैट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन डिस्टेंस। उस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका यूज़ करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। यानी कि जो मीटर ब्रिज है उसमें क्या होता है, हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसमें एक मीटर ब्रिज में हमें ये करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो साथ साथ हम डायग्राम बनाते चलेंगे भाई। जैसे कि फर्स्ट है कि इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन और कंस्टेंटोन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कह रहा है कि जो सर्किट है उसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले एल शेप की कोई स्ट्रिप लगेंगी। जैसे कि एल शेप ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। दोनों साइड एल साइड शेप्ड स्ट्रिप लगेंगी। ये लगा दी हमने। ये लगाने के बाद एक इसके बीच में ये जो स्ट्रिप लगी हुई ये कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कॉपर की। ये 3 स्लिट लगेंगी 2 एल साइज की, एल शेप यानी कि जो एल शेप जैसी, और एक बीच में लगेगी। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यानी कि इस तरह से ये होता है हमारा रेजिस्टेंस RB। रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। यह रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया जाता है? हम सिंपल रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे, लेकिन हमने रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, मान लो 1 ओम का, 2 ओम, 3 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस होते हैं इनके अंदर। मान लो कि लाइट ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अगर हमें मान लो 5 वोल्ट की लगानी हो तो हम 5 वोल्ट की जो की होती है उसको निकाल लेते हैं। अगर उसको निकालेंगे तो हमारा जो करंट पास होगा वो 5 वोल्ट ही सर्किट में से पास होगा। इसी तरह से हम जितना करंट हमें सर्किट को देना उतना करंट हम दे सकते हैं। इस साइड तो लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस का यूज़ होगा। इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे दिया R, इस रेजिस्टेंस को S। ये हमारा R, ये S। इसके बाद हम इस पॉइंट को ले लेते हैं M, इस पॉइंट को ले लेते हैं N, और जो ये पॉइंट है, ये जो इसकी ये साइड है, इसको हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से जुड़ा इसको A और इसको B। इसी प्रकार जो यहाँ पर ये जुड़े हैं इसको हम ले लेते हैं A1, इसको ले लेते हैं B1। इतना समझ आया? इसके बाद देखो भाई क्या लगा है इसमें। इसके बाद ये कह रहा कि हमें एक वायर लेना है, यहाँ से एक वायर लेना है, ऐसे वायर लेना है। और जो वायर है वो किसका बना हुआ है? ये हमारा वायर है, और ये बना है, ये बता रहा है ना, कॉन्स्टेंट का या फिर मैग्नीन का, इस चीज़ का बना हुआ है ये वायर। अब हम इसके नेम से पता चलता कि मीटर ब्रिज, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कर रहे हैं तो इसके अंदर एक स्केल लगाना पड़ेगा। इस वायर के साथ में हम ऐसे एक स्केल लगा देते हो। स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? यानी कि ये 0 से 100 तक इस तरह से हमें इसके जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, इसलिए हम इसका ये स्केल का यूज करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमें पता है जो हम लाइट पास करेंगे वो सर्किट इस तरह से बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास होगी, ऐसे पास होगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक की का यूज करेंगे, की K1। इसके बाद ऐसे, और यहाँ से इस साइड से ऐसे आते हुए ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक बैटरी लगेगी नेगेटिव। यहाँ एक हम रियोस्टेट लगाते हैं भाई, और यहाँ से ये इस साइड ऐसे। मीन्स ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ।
इसमें की K1 का यूज़ हुआ, एक बैटरी का यूज़ हुआ, इसको हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं या ई भी बोल सकते हैं भाई, या बैटरी बोल दो सीधा, एज यू विश, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद हम इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट का नेम दे देते हैं पॉइंट बी। इसके बाद हम यहाँ से एक इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर इस साइड ऐसे आते आते ये गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारी की है, यानी ऐसी जोकी बोलते हैं जिसको हम जे नाम दे देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर की जोकी लगा लो या जिसमें लाइट पास होती है, इसी से हम करंट को मेजर करते हैं। कैसे, अगर मान लो ये हम इसको उठाकर यहाँ रख दे और फिर उसकी रीडिंग लेते हैं भाई, इसीलिए ये में स्केल लगा हुआ है और इस की को उठाकर हम यहाँ भी रख देते हैं, या भी उसके बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। ये होता है इसका मेन फंडा। आपको ये सारे टॉपिक समझ आए, मीन्स इसमें कौन सा पॉइंट कहाँ है। और इसके बाद भाई जो ये है इसको हम पी ले लेते हैं। इसको क्यों लेते हैं, इन्होंने डेफिनेशन में बताया था कि इट इज़ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की एक सिंपल एप्लीकेशन को यूज़ करके एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता था व्हीटस्टोन ब्रिज में मेन क्या था, RSPQ था, तो इसमें भी यही यूज़ हुआ। देखो RSPQ ये बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ या ना, बनाना PRSPQ, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बना। इसके बाद देखो भाई हमें जो इलेक्ट्रिसिटी और ये जो इसकी लेंथ होती है ना, ये पॉइंट जे है, जे लगा लो या बीच में पॉइंट पे, ये पॉइंट जे है। इस जे से यहाँ तक की जो वायर की लेंथ है, यानी कि इस वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वायर की वो है L। कितनी है, L। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी पूरी यहाँ तक वायर की वो है 100 - L। पॉइंट ए से जे के बीच की डिस्टेंस है L और पॉइंट जे से बी के बीच की डिस्टेंस है 100 - L। ये हमारा कंप्लीट सर्किट, ये हमारा मीटर, ये हमने लगा रखा है भाई, इसको मीटर ब्रिज बोल दो या स्केल बोल दो भाई, हमने स्केल लगा रखा है इसकी इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए। ये था हमारा मेन सर्किट। अगर आपको ये सर्किट समझ में आ गया तो समझ लो मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड सब कुछ आ गया। कहो तो एक बार फिर बताऊं, इसमें हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करना है। उसमें थे जो पॉइंट थे RSPQ ये थे। इसके बाद ये M पॉइंट ये N ले लिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A1 पॉइंट, ये B1 पॉइंट। इसी प्रकार इसको A पॉइंट लेते हैं, इसको B पॉइंट लेते हैं, इसको E लेते हैं K1 और ये हमारा स्केल लगा। ये जो हमारी 2L शेप्ड स्लिट लगी हुई है भाई, स्ट्रिप बोल दो या फिर कुछ भी, ये कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कॉपर की। हमारा जो छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि ये जो मीटर ब्रिज में जो स्लिट लगी रहती हैं L शेप, वो किसकी बनी हुई होती है, तो हमें जवाब देना है कॉपर की। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भी जो मीटर ब्रिज में जो हम वायर का यूज़ करते हैं वो वायर किसका बना होता है, तो वो वायर बना होता है मैग्नेगीन और कंस्टेंटोन का। समझे, ये मेन चीज़ है, इनको याद रखना है। और ये कॉपर की बनी हुई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें इसकी कंस्ट्रक्शन तो कर ली भाई, कंस्ट्रक्शन में यही बतानी है कि भाई इस साइड ये लगा हुआ है, इसके अंदर L शेप्ड स्ट्रिप का यूज़ हुआ है, ये पॉइंट ये है, यहाँ से ये सब कुछ बताना है भाई। अगर ये समझ में आ गया तो कंस्ट्रक्शन तो आप कर लोगे। इसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे भाई, ये कैसे वर्क करेगा। जैसे ही हमारा जो करंट है वो पास होगा, ये करंट इस साइड से ऐसे करंट पास होगा भाई, ऐसे करंट पास होगा। यहाँ से जो हमारा करंट है वो इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा, यानी कि ये हमारा जंक्शन पॉइंट हो गया। जंक्शन पॉइंट मीन्स करंट इस साइड भी फ्लो करेगा और करंट इस साइड भी फ्लो करेगा। अगर ये करंट इस साइड फ्लो करता है, हमें ये जो है इसमें से हमारा जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ से करंट पास करवाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे,
जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो की है ना, इस की को गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है भाई, ऐसे इसकी ये ऐसे होता है। मान लो यहाँ पे 0.123, यहाँ से फिर 123, ये माइनस के 123, इस तरह से होते हैं। मान लो ये इस डायरेक्शन में ऐसे है तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा, डिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स अगर हम की को उठाकर, ये की है इसी साइड जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, इस की को उठाकर इस साइड यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये करंट जो है वो डिफ्लेक्टेड होगा। और अगर दो इस डिफ्लेक्टेड होने के बाद हम इसकी रीडिंग लेंगे, भाई मान लो हमारी रीडिंग आई 2, इसके बाद हम दोबारा से इस की को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो 1 आएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम की को यहाँ रखेंगे तो ये सेम, इसमें के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मीन्स ये दोनों जो लाइन है ये यहाँ पर होगी और ये एक बैलेंस्ड कंडीशन है। ये हमारी बैलेंस कंडीशन है जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में की थी। तो हमारी जो दोनों सेम है, इसके अंदर जो हमारा आई जी होता है वो 0 होगा। मीन्स ये दोनों बैलेंस हो गए। तो इसी प्रकार आई जी जो है वो हमारा 0 होता है। कैसे होता है, जब हम गैल्वेनोमीटर की है इसको उठाकर यहाँ पर टच करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो करंट है वो कितना है, तब हमें इसको मेजर करेंगे। मीन्स हम यहाँ से रीडिंग लेंगे, फिर हम इस की को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इस वायर पर रखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा जो करंट है वो कितना है। इसके बाद हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। फिर यहाँ ऐसे करके एक पॉइंट ये ऐसा आएगा, ये जो पॉइंट जे है ना, जे पर ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर 0 मीन्स ये लगा लो आई जी है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी एक बैलेंस्ड कंडीशन है। यहाँ पर जो हमारी सर्किट में है ये करंट यहाँ पर बैलेंस है। मीन्स इतना यहाँ पे और यहाँ पर ये बैलेंस कंडीशन है, यानी कि बैलेंस कंडीशन में आई जी जो है वो 0 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमें यही करना होता है कि हमें मेनली ये करंट पास होता यहाँ से इसकी रीडिंग लेना जो है वो मेन बात है। तो वर्किंग यही होती है कि हम इसकी रीडिंग लेते हैं। एक बार की को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर अगर हमें की को ऐसे रगड़ते हुए नहीं घसीटना भी, अगर ऐसे घसीटोगे ना तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे, अब तो ये वायर है, बिल्कुल ये एक सीधा वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है। लेकिन आप इसको की को यहाँ पर ऐसे घसीटोगे तो यहाँ से ये वायर है जो छिल जाएगा। मीन्स तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसको उठा कर ऐसे रखनी है, उठा के ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है, तभी हम इसकी रीडिंग ले पाएंगे। ऐसे करना। इसके बाद ए से जे के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 100 - एल है। अब हम एक डेरिवेशन सा करते हैं, भी वर्किंग हो गई हमारी कंप्लीट। यही प्रोसेस होती है, करंट ऐसे फ्लो करवाते हैं हम, ये मेन थी। इसके बाद है एक कि एक बात ये याद रखना भाई, मान लो हम जितना लॉन्ग वायर लेते हैं ना, वायर जितना लेंथी होगा ना उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रेजिस्टेंस, मान लो एक जो हमारे घरों में यूज़ होता है, ये मान लो ये वायर आपकी लैंग्वेज में डोरी लगा लो भाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो ऐसे फ्लो होते हैं बिल्कुल ही, मीन्स ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए। बीड़ भड़ाका रहता है, यानी कि बीड़ भड़ाके वाली घड़ी है, तो इसमें रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो हमने इतना मोटा कोई वायर लिया भाई, इतना मोटा वायर लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खुले खुले डोन बन के चलेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। जहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली मूव कर जाते हैं ढीले ढाले, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम होता है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कम होता है। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि ये तो भाई फिजिक्स में तो हर जगह यूज होती है।
इसके बाद हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसी पर बेस है, वो करना ज़रूरी है भाई। जैसे कि हमें पता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर, वो क्या होता है, हम ले उसको एल अपॉन ए होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है। कैसे, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की, क्रॉस सेक्शन की। मीन्स यही वाली चीज़ है भाई, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी मोटाई। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये इसका अपोजिट है। तो ये देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा। जितना भी मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये बात हमें याद रखनी है। इतनी बात समझ में आए। इसके बाद हमें करनी है कि जो हमारी इस वायर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर है भाई, कंप्लीट हम आर ले लेते हैं, यूनिट लेंथ ऑफ वायर की आर लेते हैं। आर लेते हैं तो पी जो होता है हमारा, पी मीन्स ये देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, पी की एल, यानी कि एल एल आर हमें लेनी है, साथ में आर हो गया। और जो क्यू है, क्यू कितना है 100 माइनस एल, और आर हमें साथ में लेना है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमारी व्हिटस्टोन ब्रिज की भी यही इक्वेशन थी और इसकी भी यही इक्वेशन है कि P अपॉन क्यू होता है, यानी कि P ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होता है। ये हमारे व्हिटस्टोन ब्रिज में था। तो P अपॉन क्यू होता है और R अपॉन S होता है। ये इक्वेशन व्हिटस्टोन ब्रिज में भी थी और इसमें भी थी। अगर आपको ये आती है तो सब कुछ आता है। अब हम इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। देखो कैसे करेंगे। P की वैल्यू क्या है, एल आर, अपॉन क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल, आर इज इक्वल टू ये एज इट इज़ आर अपॉन एस एज इट इज़। आर से आर कैंसिल, क्या बचा, आर अपॉन एस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है, ये बची भाई एल अपॉन 100 माइनस एल। आर से तो आर कैंसिल हो गया था। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है एस की। एस मीन्स हमें इस वाले रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये एस की वैल्यू निकाल देंगे, एस को इधर रखेंगे, इस चीज़ को ऐसे लेके आएंगे तो आर 100 माइनस एल अपॉन ये वाला एल, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आ गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल करना हो ना, तो हमें इस एस की वैल्यू दे देंगे, मान लो 5 दे दी या फिर इसकी दे दी, ये वैल्यू दे देते हैं। इसी प्रकार हमें इसका रेजिस्टेंस जो है वो निकालना होता है। एक बार ये डेरिवेशन फिर देख लो। रेजिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ अपॉन एरिया। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, यानी कि जितनी हमारी लेंथ होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जैसे कि इस वायर में था। वैसे ही जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन ए की। मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर वो ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद हम P की जो वैल्यू होती है, ये पूरे वायर की हम जो डिस्टेंस लेते हैं लेंथ, उसको हम R लेते हैं भाई। R लेते हैं तो देखो हमें R तो लेनी है। P जो है हमारा P से और इसके बीच में देखो भाई, A से J के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो L है, तो हम उसको ले लेंगे L, और R हमारी पूरे वायर की डिस्टेंस ले लिया। इसके बाद Q की जब वैल्यू लेंगे तो हमारा होता है 100 माइनस एल, और R इसके साथ में पूरे वायर का डिस्टेंस। इसके बाद में ये इक्वेशन मेन है भाई, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस, ये यूज़ हुई थी व्हिटस्टोन ब्रिज में भी और मीटर ब्रिज में भी, इसी पर बेस है ये। देखो अब हम P और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू है L अपॉन आर और Q की वैल्यू है 100 माइनस एल, और R से R कैंसिल, ये था एज इट इज़ R अपॉन एस। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वाली L अपॉन 100 माइनस एल। तो एस की वैल्यू यानी कि एस जो हमारा वो है अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका हमें पता ही ना हो वो रेजिस्टेंस निकालना था। तो एस निकालेंगे तो ये इस साइड आएगा, R 100 माइनस एल अपॉन एल।
यही था हमारा मेन। भाई अगर आपको ये टॉपिक समझ में आते हैं ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करो भाई, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए ना तो बेझिझक होकर पूछ लिया करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।